कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी औरत से जो काफी समय से मरी पड़ी थी। वो अकेली रहती थी, कोई बच्चे या रिश्तेदार भी नहीं थे जो उससे बात करना चाहें। उसकी एक बिल्ली है जो हर रोज उसे चाटती थी मानो उठाना चाहती हो। उसके फोन पर कंपनी वालों का कॉल आ रहा था जो शायद उसे कोई बिल भरने को कह रहे होंगे। अब हम एक बैंक का सीन देखते हैं जहाँ पर सैम नाम के एक आदमी को फेयरवेल पार्टी दी जा रही थी। वहीं बैंक के ऑफिस में पीट नाम का एक लड़का अपने सीनियर का काम कर रहा था क्योंकि उसके सीनियर को नए एआई सिस्टम्स के साथ काम करने में दिक्कत होती थी। ये बात पीट किसी को बताए ना, इसलिए टॉम नाम का वो सीनियर उसे पैसे भी देता था। पीट कहता है कि पुराने लोगों के लिए इस सिस्टम को समझना थोड़ा मुश्किल तो है। उधर सैम बैंक के मेन मैनेजर वुड से बात कर रहा था। वो इमोशनल होकर कहने लगा कि तुम लोग ये कंप्यूटर ढंग से न चला पाने की वजह से मुझे निकाल रहे हो ना। मैं पता है कितनी पहले से काम कर रहा हूँ इस बैंक में। वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं नया एआई सिस्टम सीख लूंगा लेकिन मुझे निकालो मत। इस उम्र में मैं अपना और अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा। लेकिन मैनेजर वुड ने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम काम ही इतना धीरे करते हो। इस पर सैम ने गुस्से में एक बैग उठाकर बैंक की एलईडी पर दे मारा। फिर वो जाने से पहले टॉम को समझाने लगा कि मेरी तरह तुझे भी निकाल देंगे, इस सिस्टम को सीख ले जल्दी से। टॉम का एक छोटा सा परिवार है जहाँ वो अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत खुश है। उनकी बेटी स्नो बहुत मुद्दतों के बाद हुई थी। इसी वजह से टॉम की बीवी स्नो से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़े, सब कुछ एकदम बढ़िया हो उसके पास। लेकिन इस स्कूल में एडमिशन आसानी से नहीं होता, पहले डोनेशन देना पड़ता है, ऊपर से फीस बहुत ज्यादा है। पहले से टॉम के ऊपर घर की और गाड़ी की किश्त का बोझ तो था ही। अगले दिन हम टॉम को उसी बेस्ट स्कूल में बोलिंग करते हुए देखते हैं। आज वो एडमिशन के बारे में बात करने ही आए थे, तभी पीट भी वहाँ पर बैंक के किसी काम से आ गया। पीट स्कूल को देखकर हैरान हो चुका था। उसने कहा कि ये स्कूल है या कोई 7 स्टार होटल। अब टॉम ने पीट से कहा कि थोड़ा पता लगाना बाकी लोग कितना डोनेशन दे रहे हैं। पीट ने पता करके बताया कि कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख दे रहा है। लेकिन अभी भी स्कूल वाले और पैसे मांग रहे हैं। साथ ही स्नो को एक खास बीमारी भी थी जिस वजह से उन्हें उसे बार बार डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता। अब इन सभी खर्चों को देखते हुए टॉम ने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि स्कूल कुछ ज्यादा ही महंगा है, रहने देते हैं ना, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। लेकिन उसकी बीवी नहीं मानी। वो कहने लगी कि कुछ भी करो, पैसे तो हमें जोड़ने ही है। इस पर बेचारा टॉम सिर्फ इतना कह पाया कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उधर पीट के चाचा की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके मरने के बाद भी घर पर कई सारे गुंडे आए। उसके चाचा ने कई लोगों से उधार लिया था और अब उसका कजन जो कि पीट के काफी करीब था पूछने लगा कि भाई क्या करें। वो बात कर ही रहे थे कि तभी दूसरी गैंग वहाँ वसूली के लिए आ गई। लेकिन पीट ने बड़ी चालाकी से उन्हें पहले वाली गैंग के खिलाफ भड़का दिया कि सारा अच्छा सामान तो ये लोग लेके जा रहे हैं। इसके बाद वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। खैर, गुंडों के जाने के बाद पीट का कजन बहुत दुखी था क्योंकि ये पूरा कर्जा अब उसके सर पर आ पड़ा था। पीट ने कहा कि चिंता मत कर भाई, मैं कल बैंक में चेक करूंगा, हो सकता है चाचा को कोई अकाउंट हो बैंक में, पैसे पड़े हो। अगले दिन पीट ने बैंक में जाके चेक किया लेकिन उसके चाचा के अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। लेकिन सर्च करते हुए उसे एक दूसरा अकाउंट मिला। ये उसी बूढ़ी औरत का अकाउंट है जिसमें पूरे 3 करोड़ थाई बाट पड़े हैं, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए। लेकिन ये अकाउंट एक्टिव नहीं था। दरअसल इस अकाउंट में पिछले 2 साल से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। ये देखकर पीट के दिमाग में एक आइडिया आया। फिर रात को जब टॉम अपना काम खत्म करके घर जा रहा था तभी उसका बॉस वुड वहाँ पर आया और उससे कहा कि यार ये एक लोन है, इसको कर देना पास, क्योंकि उसे अभी काम से बाहर जाना था। प्रमोशन के चक्कर में टॉम वुड का अधूरा काम पूरा करने लगा। कुछ देर बाद जब पीट वहाँ पर आया तो वो टॉम से कहने लगा कि ये लोन मुझे ज्यादा सही नहीं लग रहा। हो सकता है वुड ये आपके जिम्मे इसलिए छोड़ के गया हो ताकि अगर कल को कोई दिक्कत आए तो नाम आए आपका, क्योंकि आखिर में साइन तो आपने ही किए हैं। इसके बाद वो बात करने लगे कि वुड जैसे लोग पूरा क्रेडिट खा जाते हैं। पीट ने कहा कि मुझे सुनने में आया इस साल बोनस भी नहीं मिलेगा। अब पीट टॉम को समझाने लगा कि इस छोटी सी सैलरी में कैसे ही होगा एडमिशन। अब पीट टॉम को बताने लगा कि मुझे एक ऐसा अकाउंट मिला है जिसमें करीब करीब 9 करोड़ रुपए पड़े हैं और 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। वो औरत शायद मर चुकी है, अगर हम उसमें से थोड़े पैसे निकाल लें तो किसको क्या पता चलेगा। हमें अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए, ऐसे बैंक के लिए मर मर के क्या ही हो जाएगा। मगर टॉम इस सब से सहमत नहीं था। उसने कहा कि ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, वरना
नौकरी से निकलवा दूंगा तुझे। इस पर पीट कहने लगा कि मैं अकेला तो वैसे भी नहीं कर सकता ये काम। आप जिस पोस्ट पर हैं आप ही उस अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हो। अरे सोच के देखो ना, 2-3 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, वो औरत पक्का मर चुकी होगी। इस पर टॉम कहने लगा कि अगर कल को उसका कोई रिश्तेदार आ गया फिर क्या जवाब देगा। इस पर पीट कहने लगा कि हाँ, थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे ना। तभी अचानक सैम की लाश छत से नीचे आकर गिरी। ये देखकर दोनों चौंक गए। अपनी नौकरी को खोकर सैम बहुत दुखी था। ये दुख वो सह नहीं पाया और मारा गया। जब वो लोग उसके फ्यूनरल पर गए तो टॉम को अपने परिवार की बहुत फिक्र होने लगी। फिर जब वो अगले दिन काम पर आया तो उसने खुद से उस औरत का बैंक बैलेंस चेक किया। उस औरत का नाम था जीत और अब इतना पैसा देखकर उसने अकाउंट को एक्टिवेट कर ही दिया। इसके बाद वो पीट से कहता है कि थोड़ी थोड़ी रकम करके निकालेंगे, नहीं तो वुड को पता चल जाएगा। पीट ने कहा कि मैं तो बस 2000 ही निकाल सकता हूँ, इससे ज्यादा के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन टॉम ने कहा कि नहीं, बस 2000 ही निकालता रहे। फिर रात को पीट उन 2000 की बियर और चखना लेकर टॉम के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि 2000 में भैया और क्या ही करेंगे हम, जब तक पूरे पैसे निकलेंगे ना तब तक बुढ़े हो जाएंगे। कल मुझे वुड ने कुछ काम दिया था, उसके कंप्यूटर में उसकी आईडी डली हुई थी, तो मैंने चेक कर लिया, परफॉर्मेंस में आपका बिलो एवरेज आ रहा है, कभी भी निकाल सकते हैं आपको। एक बार आपको निकाला तो मेरे भी पेट पे लात बजेगी। इसके बाद जब पीट वहां से अपनी बाइक पर जाने लगा तो कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वो उसे पीटने के बाद कहने लगे कि बॉस की गाड़ी ठोकी है तूने, जल्दी से पैसे लाकर दे वरना मार देंगे तुझे। इसके बाद पीट ने टॉम को कॉल की और कहने लगा कि हमें जल्द से जल्द पैसे निकालने होंगे, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। अगले दिन टॉम ये जाकर चेक करता है कि वुड को अकाउंट एक्टिवेट होने की नोटिफिकेशन आई या नहीं, लेकिन वुड जल्दी में अपना काम उसे देकर वहां से चला गया। जिसके बाद उसने वुड की मेल को चेक किया तो पता चला कि एक्टिवेट होने का मैसेज आया था, साथ ही 2000 निकलने का मैसेज भी आया था। तो उसने जल्दी से वो सारे मैसेज डिलीट कर दिए। इसके बाद उसने पीट से कहकर मिस जीत के अकाउंट से पूरे 40 लाख निकलवा लिए। अब हम 2 लोगों को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में किसी को किडनैप करके लाए थे। उस आदमी ने उनका पैसा खाया था। अब वो आदमी कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे जो चाहे वो करवा लो तुम। लेकिन उस बिजनेसमैन का एक इशारा पाते ही बॉडीगार्ड ने उसे मार दिया और फिर वहीं पर उसके शरीर को जला भी दिया। लेकिन जब वो वहां से निकल रहे थे तो बिजनेसमैन ने अपने बॉडीगार्ड खेम को बताया कि आज से कुछ साल पहले एक काम वाली 9 करोड़ रुपए लेके भाग गई थी मेरे। बहुत ढूंढा, कोई अता पता नहीं मिला उसका, लेकिन अभी हाल ही में पता चला है कि मर गई है वो। उसके अकाउंट में सारा पैसा पड़ा है। उसकी एक नाजायज बेटी है, उस तक पहुंचना होगा क्योंकि वही बैंक से 9 करोड़ रुपया निकलवा सकती है। ये सारी बातें सुनकर खेम के मन में लालच आ गया और उसने अपने बॉस को भी वहीं जंगल में मारकर जला दिया। इधर पीट ने अपने हिस्से के पैसों में से थोड़े पैसे अपने कजन को देते हुए कहा कि चाचा के खाते में बस इतना ही था। उधर टॉम अपने हिस्से के पैसे लेकर घर पहुंचा। उसकी बीवी उससे पूछने लगी कि कल एडमिशन की आखिरी डेट है, पैसों का इंतजाम हो गया ना। उसने हाँ कहा तो वो बताती है कि एडमिशन के 1.5 करोड़ लगेंगे और फिर आने वाले 12 सालों तक भी खर्चा होगा, तब तक कोई छुट्टी, कोई बीमारी नहीं, ठीक है। वहीं पीट बाकी के पैसे लेकर एक गैराज में गया। वहाँ का बॉस जिसका नाम शेख है, उसने कुछ दिन पहले उसकी रोल्स रॉयस ठोक दी थी, जिसके बाद वो गुंडे जबरदस्ती उससे पैसे मांग रहे थे। पीट ने उसे 7 लाख देते हुए कहा कि अब हमारा हिसाब पूरा हुआ, लेकिन शेख के लोग उसे मारते हुए कहने लगे कि गाड़ी का इंजन भी खराब हो गया है। पीट कहने लगा कि मैं बाइक पे था, गाड़ी पीछे से ठुकी थी, इंजन कैसे खराब हो सकता है, मगर गुंडों ने उसकी बात नहीं सुनी। जिसके बाद वो लोग उसे मारते हुए उसके फोन को अनलॉक करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पीट ने टॉम को कॉल की और कहा कि 10 लाख और चाहिए मुझे, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लेकिन टॉम ने कहा कि नहीं, अभी और पैसे नहीं निकालने, ज्यादा पैसे निकालेंगे तो पकड़े जाएंगे। अगले दिन टॉम ने अपनी बेटी के एडमिशन के लिए बाकी पैसे जमा करवा दिए। फिर वो रोड के किनारे एक गरीब लड़की से मिला। उसने कहा कि तुम्हारे नाम से एक अकाउंट खुलवाना है और इसके लिए तुम्हें 10,000 दूंगा। वो लड़की तैयार हो गई तो टॉम ने अपने बैंक में उस लड़की के नाम से खाता खोल दिया, लेकिन फिर बाद में बंदूक दिखाकर कहा कि चल निकल यहाँ से, अगर किसी को भी इस बारे में बताया या फिर अकाउंट से पैसे निकाले ना तो तुझे जान से मार दूंगा। बेचारी डरी सहमी लड़की डर के मारे वहाँ से भाग गई। इसके बाद टॉम की बेटी की पढ़ाई में जितना खर्चा होना है उसने उतने पैसे मिस जीत के अकाउंट से निकालकर उस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
ताकि कोई भी इस चीज को उससे ना जोड़ पाए। इधर खेम नाम का वो बॉडीगार्ड वोडका नाम की एक लड़की से मिलने के लिए गया, लेकिन वोडका को लगा कि ये शायद कोई क्लाइंट है जो मसाज करवाने आया है। खेम भी शुरुआत में ऐसा ही दिखाने लगा कि उसका कस्टमर है, लेकिन फिर कहता है कि मुझे तुम्हारी असली माँ के बारे में कुछ बात करनी है। वो मेरे मालिक के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई थी। वो तो मर गई, लेकिन अब तुम्हें सारे पैसे बैंक से निकालने होंगे। वोडका ने कहा कि मेरी माँ मुझे पैदा करते ही छोड़ गई थी मेरी आंटी के पास। अगर उनके अकाउंट में कोई भी पैसा है तो मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे उनसे या उनके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, उनसे जुड़ी कोई चीज नहीं चाहिए। अब वोडका खेम के साथ जाने को तैयार तो हो गई, लेकिन जाने से पहले उसने अपने साथ कुछ इंजेक्शन रख लिए। उधर टॉम की बेटी का उस बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया था। इससे टॉम बहुत खुश था, पर तभी अचानक उसके मोबाइल में एक अजीब सा मैसेज आया। दरअसल जिस लड़की के अकाउंट में उसने पैसे डाले थे, उसने एक ही बार में सारे पैसे निकाल लिए किसी और ब्रांच से। जिसके बाद वो गुस्से में उस लड़की को ढूंढने पहुंचा। उसे बंदूक दिखाकर पूछा कि मेरे पैसे कहाँ पर हैं। लेकिन आज वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका एक दोस्त था जिसने टॉम से बंदूक छीनकर उसे नीचे गिरा दिया और उसके कान के पास 3 गोलियां चला दी और कहा कि अगर दोबारा यहाँ कभी दिखा ना तो ये गोली तेरे भेजे में डाल दूंगा। तेरे जैसे पोपलू को मैं दूर से पहचान जाता हूँ। इसके बाद टॉम एकदम चुपचाप चला गया। अब वो सोच में पड़ गया कि आखिर बाकी पैसे कहाँ से लाए। फिर उसने जाकर उस मरी हुई बुढ़िया के अकाउंट को चेक किया तो पता चला कि पीट ने उसमें से 40 लाख निकाले थे। इसीलिए उसने फैसला किया कि इससे पहले पीट दोबारा पैसे निकाले, मैं पहले ही सारे पैसे निकाल लेता हूँ। बैंक में सीनियर होने की वजह से उसने बचे खुचे सारे पैसे निकाल लिए। उसने सारा पैसा एक ऐसे बैग में भर लिया जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके अंदर एक गिटार हो। लेकिन इतने सारे पैसे निकलने का मैसेज वुड तक पहुंच चुका था। वुड ने उससे पूछा कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। बेचारे टॉम ने सच बता दिया कि मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ और ये पैसे बैंक के नहीं है, एक बूढ़ी औरत के हैं जो मर चुकी है। उसका कोई है भी नहीं, कोई नहीं देखेगा ये पैसे। इस पर वुड कहने लगा कि तेरी बेटी को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है, शहर में और भी कई सारे स्कूल है ना। अब टॉम ने उसे लालच देने की कोशिश की कि भाई मैं तुझे आधा पैसा दे दूंगा, नहीं तो एक काम कर तू 70% रख ले। लेकिन वुड नहीं माना। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, चुपचाप ये सारे पैसे यहीं छोड़कर चले जाओ वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी बेटा। अब बेचारा टॉम उदास होकर सारे पैसे वहीं छोड़कर चला गया। लेकिन जब वो अपनी कार में बैठकर परेशान हो रहा था तो उसने पीट को कॉल किया। उससे पूछा कि कहाँ है भाई तू, जो तूने 40 लाख निकाले थे उसमें आधे पैसे मुझे भी दे। पीट ने उसे एक एड्रेस बताया और कहा कि यहाँ पर आजा, ले ले अपना पैसा। इससे पहले पीट निकलता उसकी नजर वुड पर पड़ी, जिसने वो पैसे बैंक में जमा नहीं किए बल्कि उन्हें अपने साथ घर लेकर जा रहा था। लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसने कुछ भी बोला तो वो ही तो पकड़ा जाएगा। पैसे निकाले तो उसी ने थे ना। इसके बाद टॉम सीधा पीट के पास गया। पीट को सेक नाम के उस गैंगस्टर ने ही किडनैप कर रखा था। जब टॉम वहां पहुंचा तो उन्होंने उसे भी पीट कर बंदी बना लिया। इसके बाद सेक ने टॉम से पूछा कि तुम्हें एक मरी हुई औरत के अकाउंट में पैसे मिले हैं ना, चलो अब उस अकाउंट का सारा पैसा मुझे ला कर दूं। इस पर टॉम ने कहा कि हाँ जी सर, मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन वो सारे पैसे मैनेजर अपने घर पे ले गया है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ले जा सकता हूँ वहाँ पे। इस पर सेक मान गया और कहने लगा कि ले चलो मुझे वहाँ। इसके बाद सेक अपने सारे गुंडों को लेकर वुड के घर पहुंचा और जाते ही अचानक से उसने वुड के गले में चाकू मार दिया और फिर वहाँ से पैसे लेकर चलता बना। ये देखकर टॉम का तो दिमाग खराब हो गया। वो सोच में पड़ गया कि ये क्या कर दिया हमने। पीट कहने लगा कि हमें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन टॉम का कहना था कि इससे तो हम भी फंस जाएंगे। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर मैनेजर को उसके ही घर में एक संदूक के अंदर बंद कर दिया। फिर जब टॉम घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसके चेहरे को देखकर पूछा कि क्या हुआ और तुमने बाकी के पैसे जमा क्यों नहीं किए। टॉम ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ कर दूंगा। इस पर उसकी बीवी चिल्लाने लगी कि आज पैसे न भरने की वजह से मुझे स्कूल में दूसरे बच्चों के पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तुम चाहते क्या हो मैं भी काम करना शुरू कर दूं? मैंने तुम्हारे और हमारी बेटी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस पर टॉम ने कहा कि कुर्बानियां मैंने भी बहुत दी हैं, इतना नहीं कमाता मैं, फिर भी कर रहा हूँ ना कुछ। तुम जानती भी नहीं कि तुम्हारी जिद की वजह से मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, लेकिन पैसों का इंतजाम हो जाएगा, चिंता मत करो। अगले दिन पीट और टॉम बिल्कुल सही वक्त पर ऑफिस पहुंचे और बिल्कुल आराम से अपना काम करने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं, ताकि किसी का शक उनके ऊपर बिल्कुल ना जाए। लेकिन तभी उस मर चुकी औरत मिस जीत की बेटी वोड का पैसे लेने आ गई।
पीट ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि आप उनकी बेटी हैं? जिस पर वोडका ने अपने कार्ड पर अपनी माँ का नाम दिखाया। इस पर पीट ने कहा कि ये नाम तो और भी औरतों का होगा देश में, और फिर उसने घबरा कर कहा कि मैं अपने सीनियर से बात करके आता हूँ इस बारे में। अब उसकी हालत खराब हो रही थी और वो टॉम के पास पहुंचा कि भाई उस लड़की की बेटी आ गई है यहाँ पे, क्या करें। तब टॉम एकदम नॉर्मल एक्ट करते हुए बाहर गया, लेकिन अंदर से तो भाई की पिचुक पिचुक हो रखी थी। तब उसने वोडका से कहा कि देखिए, नाम वाली चीज तो सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकती है, आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है? तब वोडका कहने लगी कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन वो तो गाँव में है मेरी आंटी के पास। लेकिन तभी खेम ने कहा कि वो बर्थ सर्टिफिकेट मैं लेकर आया हूँ। ये देखकर वोडका डर गई कि ये गुंडा मेरी आंटी के पास गया होगा। हो सकता है उन्होंने प्यार से बर्थ सर्टिफिकेट ना दिया हो, आंटी को मार तो नहीं दिया इसने। लेकिन टॉम बर्थ सर्टिफिकेट से भी नहीं माना। उसने कहा कि आपको कोर्ट ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा कि ये आपकी माँ है, उसके बिना हम पैसे नहीं दे सकते, आपका नाम थोड़ी लिखा है नॉमिनी में। फिर बैंक से निकलकर वोडका ने खेम से पूछा कि तुम्हें मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ मिला? तब वो बताता है कि तुम्हारी आंटी ने ही मुझे तुम्हारा पता बताया था, साथ में ये सर्टिफिकेट भी दे दिया। वोडका ने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन तुम प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगी, लेकिन खेम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। खेम उस तक पहुंचकर लड़की को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी पीट ने अपनी मोटरसाइकिल पर आकर उसे टक्कर मार दी और जल्दी से वोडका से कहा कि पीछे बैठो, और फिर जल्दी से वोडका को लेकर वहां से भाग निकला। इधर टॉम घर जाकर अपनी बीवी से कहता है कि जल्दी से सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसकी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन टॉम ने बहुत सीरियस होकर कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। वहीं पीट वोडका को अपने साथ क्लब लेकर गया था। उसने पूछा कि वो जो आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा है वो है कौन? तब उसने बताया कि मेरी माँ ने उनके बॉस से कुछ पैसे चुरा कर बैंक में जमा करवा दिए, इसीलिए अब ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया है। इस पर पीट ने कहा कि क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। तब उसने बताया कि बहुत पहले मेरी माँ ने मुझे फोन किया था, उन्हें इस बात का अफसोस था कि मैं उनकी नाजायज औलाद थी तो वो मुझे पाल नहीं पाई। वो मुझसे माफी मांगकर ये सारा पैसा मुझे देना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाई और ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पीट ने टॉम को फोन करके बताया कि यही उसकी असली बेटी है। पूरी बात सुनकर टॉम ने पूछा कि तू इसके साथ क्या कर रहा है? पीट बताने लगा कि अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो वो दरिंदा इसे मार देगा। ये सुनते ही टॉम के दिमाग में एक आइडिया आया कि हैं तो ये सारे दरिंदे ही, इन्हें आपस में क्यों ना लड़वा दें। उसने पीट से कहा कि चल सेक्स से अपने पैसे लेकर आते हैं। उन्होंने उस आदमी को ढूंढा और बताया कि तुम्हारे सारे पैसे सेक नाम के एक गैंगस्टर ने हमसे लूट लिए हैं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, चलो उससे पैसे लेकर आएंगे। इसके बाद टॉम ने अपनी बीवी से कहा कि स्नो को लेकर गाँव चली जाओ, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। उसकी बीवी ने खतरे का अंदाजा लगाकर कहा कि जल्दी मेरे पास वापस आ जाना। सारी गलती इसी औरत की है, फालतू में इमोशनल ड्रामा कर रही है यहाँ पे। उसकी कमाई में एडजस्ट कर लेती, ना डालती बेटी को बड़े स्कूल में, क्या हो जाता? अब एक्टिंग कर रही है, मेरे पास आ जाना। खैर इधर पीट ने खेम को कॉल करके कहा कि पैसे चाहिए तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। फिर टॉम वहां से सेक के अड्डे पर जाता है और उसने बताया कि भाई वो पैसा उस औरत का भी नहीं था, जिसका पैसा है वो आ गया है, तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है वो, इसीलिए अगर जिंदा रहना है तो सारे पैसे प्यार से लौटा दो। लेकिन सेक उसे पकड़कर पीटने लगा। बाहर खेम, पीट और वोडका भी आ चुके थे। पीट ने कहा कि जाओ जाके अपने पैसे ले लो, लेकिन सेक ने इतना सुनते ही सीधा पीट के मुंह पे गोली मारी और वो वहीं मौके पर ही ढेर हो गया। जिसके बाद खेम ने भी उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। वो सेक के आदमियों से भी लड़ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसका सेक के ऊपर ही था। मौका देखकर उसने सेक के कपड़ों में आग लगा दी। वहीं टॉम गुंडों से बचने के लिए छुप गया था। जैसे ही उसने देखा कि पीट मर चुका है और सेक अकेला मार खा रहा है तो उसकी हालत और पतली हो गई। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपनी बंदूक निकालकर 2-3 गुंडों को मार दिया। अब उसने सोचा कि खेम को भी मार देता हूँ और सारे पैसे मेरे, लेकिन खेम ने उस पर हमला करके उसे निहत्था कर दिया। खेम अब टॉम को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वोडका ने अपना एक इंजेक्शन उसकी गर्दन में घुसा दिया और कहा कि अगर पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने किसी और को मारने की जरूरत नहीं है, वरना इंजेक्शन दबा दूंगी, 1 मिनट के बाद मर जाएगा तू तड़प के। इसके बाद खेम सारे पैसे लेकर चुपचाप वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो उन पैसों के साथ बाहर निकला, अचानक से एक वैन उसके सामने आई और उसके पुराने मालिक, जिसे उसने जंगल के बीचों बीच मारा था, उसके एक आदमी ने खेम को गोलियों से भून दिया और फिर तुरंत वहां से चला गया। शूटर को पता नहीं था कि बैग में पैसे हैं, इसीलिए उन्होंने बैग को भी वहीं छोड़ दिया। फिर टॉम ने जाकर पैसों से भरा वो बैग ले लिया और उसमें से थोड़े पैसे वोडका को भी देने लगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। वो नहीं मानी तो उसने वो पैसे उसके पैरों में वहीं छोड़ दिए।
फिर उसने सारे पैसे अपनी बीवी के एक अनजान अकाउंट में डलवा कर खुद को सरेंडर कर दिया और पुलिस से कहा कि सारे पैसे कुछ गुंडों ने लूट लिए। अब अगले सीन में हम टॉम को जेल में देखते हैं। उसने इस घपले का पूरा नाम पीट और वुड पर डाल दिया। वो सोच रहा था कि कुछ दिनों में अपना नाम साफ करके जेल से निकल जाएगा, लेकिन फिर जेल में सेक के एक बचे हुए आदमी ने उसे जान से मार दिया। तो आपके हिसाब से ये हैप्पी एंडिंग हुई या सैड? क्या आप चाहते थे कि टॉम सारे पैसे ले जाए? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।